नमस्कार दोस्तों, लुक अगेन पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है ब्लैक एडम। इस मूवी की स्टार्टिंग में हजारों साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां एक जालिम राजा वहां के लोगों को गुलाम बनाकर अपने सारे काम करवाता था। ये राजा वहां के सभी गुलामों से जमीन की खुदाई करवा रहा होता है। असल में वो राजा उस जमीन से एक ऐसा मटेरियल निकलवाना चाहता था जिसका नाम एटर्नियम होता है, और इसी की मदद से वो एक ऐसा ताज बनवाएगा जिसे पहनने से उसके अंदर काफी सारी शैतानी शक्तियां आ जाएंगी, जिससे वो पूरी दुनिया पर राज कर सकेगा। इधर सारे गुलाम खुदाई कर रहे होते हैं और खुदाई करते वक्त एक मजदूर को वो एटर्नियम का पत्थर मिल जाता है और वो राजा उस एटर्नियम को हासिल करके अपने लिए ताज बनवा लेता है। इसी बीच हम एक छोटे से लड़के को देखते हैं जो उस राजा के खिलाफ विद्रोह कर देता है और वो सभी को समझाता है, हमें इस क्रूर राजा की गुलामी से बाहर निकलना होगा, हम हमेशा इसके गुलामी में रहकर नहीं जी सकते। और जब उस राजा को पता चला कि लड़के ने उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया है तो वो उसे पकड़वाकर मारने का आदेश दे देते हैं। फिर जब सिपाही उस लड़के को मारने वाले होते हैं तो वो लड़का एकदम से वहाँ से गायब हो जाता है और एक अनजान जगह पर आ जाता है, जहाँ पर उसे 6 अजीब से जादूगर दिखाई देते हैं। वो जादूगर उस बच्चे से कहते हैं, तुम काफी साहसी हो और तुमने उस बुरे राजा के खिलाफ विद्रोह किया है, ये सब हमें काफी अच्छा लगा और अब हम तुम्हें बहुत सारी पावर्स देने जा रहे हैं, और जब तुम हमारे द्वारा बताए गए मंत्रों का उच्चारण करोगे तो हम 6 लोगों की शक्तियाँ तुम्हारे अंदर आ जाएंगी और तब तुम इतने पावरफुल हो जाओगे कि तुम उस बुरे राजा को तब हरा सकते हो। इसके बाद वो लड़का उस मंत्रों को पढ़ता है। मंत्र पढ़ते ही वहाँ पर जोर की बिजली कड़कती है और अब उस लड़के को बहुत सारी शक्तियाँ मिल जाती हैं। शक्तियाँ प्राप्त होने के बाद वह लड़का एक पावरफुल ब्लैक एडम में बदल जाता है और वह तुरंत ही राजा के पास आ जाता है। उसी समय वो राजा अपना बनवाया हुआ ताज पहनने ही वाला होता है ताकि उसके अंदर असीम शक्ति आ जाए, लेकिन ब्लैक एडम वहाँ पहुँच जाता है और अपनी शक्तियों के प्रयोग से राजा सहित वहाँ के पूरे महल को बर्बाद कर देता है। अब सीन चेंज होता है, हम प्रेजेंट समय में देखते हैं। हमें फिर से वही खंदाक शहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ से स्टोरी की शुरुआत हुई थी, लेकिन वो समय 5000 साल पहले का था। लेकिन ये सीन प्रेजेंट टाइम का है और उस शहर पर एक गैंग के लोगों ने कब्जा कर लिया होता है और वो गैंग के लोग इस शहर वालों पर अधिक जुल्म करते हैं। असल में उस गैंग का मकसद सिर्फ उस ताज को ढूंढना होता है जिसे 5000 साल पहले उस बुरे राजा ने बनवाया था। वो खुद तो मारा गया था, लेकिन वो ताज इसी शहर में कहीं दफन है। इसके बाद हम एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम एड्रियाना होता है। वो लेडी भी उसी ताज को ढूंढ रही होती है और ये लेडी एक आर्कियोलॉजिस्ट भी होती है। ढूंढते ढूंढते एड्रियाना और उसके साथी एक केव तक पहुंचते हैं और वहाँ उन्हें पत्थर पर कुछ लिखा हुआ दिखता है। एड्रियाना जब कोशिश करती है तो उसे पढ़ लेती है और असल में ये वही मंत्र होता है जिसे हजारों साल पहले वो लड़का पढ़कर पावरफुल बन गया था। तब एड्रियाना को पता चल जाता है कि वो ताज यहीं कहीं है। फाइनली उन्हें वो ताज मिल जाता है। ताज मिलने के बाद उनका एक साथी उन्हें धोखा दे देता है जिसका नाम इस्माइल होता है और वो ताज छीनने की कोशिश करता है क्योंकि वो उसी गैंग से मिला हुआ था जिस गैंग ने उस शहर पर कब्जा किया है। वो धोखेबाज इस्माइल अपने एक दोस्त को भी चुपके से मार देता है और जब वो कामयाब नहीं होता तब वो अपने गैंग के लोगों को भी यहीं बुला लेता है। तब उस गैंग के सभी लोग एड्रियाना पर गन पॉइंट करके कहते हैं, तुम मुझे वो ताज दे दो वरना हम तुम्हें जान से मार देंगे। तभी एड्रियाना को एक मंत्र दिखता है जो उस पत्थर पर लिखा था। जब वो उसे पढ़ती है तो उसके मंत्र पढ़ते ही वहाँ पर ब्लैक एडम आ जाता है और वो सारे गैंग के गुंडों को मारने लगता है। फिर वहाँ के सारे गुंडे मारे जाते हैं। एड्रियाना ने ब्लैक एडम को जगाया होता है, इसीलिए ब्लैक एडम एड्रियाना को कुछ नहीं कहता। जब ब्लैक एडम वहाँ के केव से बाहर आता है तो उस गैंग के और भी लोग वहाँ आ जाते हैं। उस गैंग के लोग ब्लैक एडम पर एट्रेनियम से बने एक वेपन से अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन ब्लैक एडम उस वेपन को खुद हाथ में पकड़कर देखने लगता है। कुछ ही क्षण में वो वेपन ब्लास्ट कर जाता है और उस वेपन की वजह से ब्लैक एडम बेहोश हो जाता है। असल में एटर्नियम ब्लैक एडम की कमजोरी है। अब इधर एड्रियाना ये सब देखकर परेशान होती है, लेकिन वह ब्लैक एडम को अपने घर ले आती है। जब ब्लैक एडम को होश आता है तो वो एड्रियाना के बेटे से मिलता है। तब वो लड़का ब्लैक एडम से कहता है, आप तो 5000 साल पहले उस केव में बंद थे, आपको क्या पता यहाँ आपके शहर में क्या हो रहा है। इस शहर पर दूसरी जगह से लोगों ने आकर कब्जा कर लिया है और ये हमें सुकून से रहने नहीं दे रहे हैं, और आप सभी के सुपर हीरो हो और आप ही हम लोगों को उस गैंग के कब्जे से बचा सकते हो। लेकिन ब्लैक एडम पर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है, मेरा शहर तो 5000 साल पहले था, अब यहाँ तो सब कुछ बदल चुका है, अब मेरे कोई लोग यहाँ नहीं रहते, तो मैं क्यों इस शहर को बचाने जाऊँ, मुझे इस शहर के लोगों से कोई मतलब नहीं। इतना कहने के बाद ब्लैक एडम घर से
से बाहर आकर शहर में घूमने लगता है। इधर हम एक लेडी को देखते हैं जो इस दुनिया में रहने वाले सुपर हीरो और विलेंस को कंट्रोल करने का काम करती है, जिससे लोगों को कोई खतरा ना हो। वो लेडी एक सुपर हीरो हॉकमैन से बात कर रही होती है। वो लेडी कहती है कि ब्लैक एडम अब धरती पर वापस आ चुका है और उसके पास असीम शक्तियां हैं। अगर उसे रोका नहीं गया तो वो फिर से दुनिया में तबाही मचा देगा, और अगर उसे गुस्सा आ गया तो उसे रोकना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। हॉकमैन उस लेडी की बात मानकर अपनी एक टीम तैयार करते हैं, जिसमें कई सुपर हीरो भी शामिल होते हैं और डॉक्टर फेड भी उस टीम में होते हैं। सभी टीम मेंबर मिलकर ब्लैक एडम को कंट्रोल करने के लिए निकल पड़ते हैं। इधर दूसरी तरफ उस गैंग के कुछ लोग एड्रियाना के घर पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि वो ताज एड्रियाना के पास ही है। जैसे ही उस गैंग के लोग एड्रियाना पर अटैक करने वाले होते हैं, तभी वहाँ पर ब्लैक एडम आ जाता है और वो उस गैंग के लोगों को मारकर उन सबको बचा लेता है। ब्लैक एडम उन सबसे लड़ ही रहा होता है, तभी हॉकमैन की टीम वहाँ आ जाती है। फिर उसकी टीम भी ब्लैक एडम से फाइट करने लगती है, लेकिन ब्लैक एडम अकेले ही उन सब पर भारी पड़ जाता है और उस टीम के लोग और गैंग के लोग मिलकर भी ब्लैक एडम का कुछ नहीं बिगाड़ पाते। आखिर में ब्लैक एडम वहाँ से चला जाता है। अब हॉकमैन की टीम के लोग एड्रियाना के पास आते हैं। वो उनसे मदद मांगते हैं, प्लीज तुम हमारी ब्लैक एडम को पकड़ने में मदद करो। तब एड्रियाना कहती है कि तुम लोग उस वक्त कहाँ थे जब मैं मरने वाली थी? उस समय ब्लैक एडम ना होता तो मैं अब तक मर चुकी होती, और तुम लोगों को तो मैंने यहाँ कभी पहले नहीं देखा। किस हक से तुम लोग ब्लैक एडम को पकड़ना चाहते हो? तब हॉकमैन कहता है, तुम्हें लगता है कि ब्लैक एडम तुम्हारी देखभाल कर रहा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो बहुत खतरनाक है। आज से 5000 साल पहले भी ब्लैक एडम ने हमारे इस शहर को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। आखिरकार वो एड्रियाना को किसी तरह राजी कर लेता है, इसीलिए एड्रियाना हॉकमैन की टीम को ब्लैक एडम के पास ले जाती है ताकि वो सब बैठकर आपस में अपनी लड़ाई सुलझा सकें। तभी दूसरी तरफ हम एड्रियाना के उस धोखेबाज साथी इस्माइल को देखते हैं। वो एड्रियाना के घर में आकर ताज ढूंढने लगता है, लेकिन जब उसे ताज नहीं मिलता तब वो एड्रियाना के बेटे को उठाकर अपने साथ ले जाने लगता है। अब एड्रियाना का बेटा चुपचाप अपनी माँ से बता देता है, आपका धोखेबाज साथी घर आया था और वो उस ताज को ढूंढ रहा था, और ताज न मिलने की वजह से वो मुझे उठाकर ले जा रहा है। प्लीज मम्मी मुझे बचा लो प्लीज। ये सब सुनकर एड्रियाना काफी परेशान होती है, इसीलिए वो ब्लैक एडम और उस टीम के लोगों से अपने बेटे को बचाने के लिए कहती है। अब वो सब मिलकर उसके बेटे को ढूंढने लगते हैं। इधर हॉकमैन उस गैंग के 2 आदमियों को पकड़ लाता है। जब वो उसे टॉर्चर करते हैं तब उन्हें पता चल जाता है कि उसके लीडर ने उसके बेटे को एक खुफिया जगह पर कैद कर रखा है। जब ब्लैक एडम और हॉकमैन की टीम के लोग उस जगह पर पहुंचते हैं तब वो देखते हैं कि एड्रियाना का धोखेबाज दोस्त इस्माइल ने एड्रियाना के बेटे पर गन पॉइंट की हुई है। तब वो एक बात बताता है कि मैं उस गैंग का लीडर हूँ और मैं ही अब तक उस शहर पर कब्जा जमाया था, और ये सारे गुंडे लोग ये मेरे लिए ही काम करते हैं। फिर वो एड्रियाना से कहता है, अगर तुम्हें अपने बेटे की जान बचानी है तो हमें वो ताज दे दो। तब एड्रियाना मजबूरी में वो ताज दे देती है ताकि उसके बेटे की जान बच सके। इसके बावजूद भी इस्माइल उस बच्चे पर गोली चला देता है। तभी तुरंत ही ब्लैक एडम स्पीड से उड़ता हुआ आगे आकर उस गोली को रोक लेता है, जिससे उस बच्चे की जान बच जाती है। फिर ब्लैक एडम अपनी इलेक्ट्रिक पावर की मदद से उस धोखेबाज इस्माइल को मार डालता है और वो सब सुरक्षित बच जाते हैं। इसके बाद ब्लैक एडम और हॉकमैन साथ साथ बात कर रहे होते हैं। तब ब्लैक एडम हॉकमैन को एक राज की बात बताता है। ब्लैक एडम कहता है, आज से 5000 साल पहले वो लड़का जिसने उस जालिम राजा के खिलाफ आवाज उठाई थी वो मैं नहीं था, वो मेरा सगा बेटा था। जब वो राजा मेरे बेटे को मार रहा था तब मेरा बेटा वहीं से गायब हो गया था। ये सब देखकर उस राजा को बहुत गुस्सा आ गया और मेरे बेटे के ना मिलने की वजह से उसने मुझे और मेरी वाइफ को पकड़वा लिया और मेरे सामने ही मेरी वाइफ को मरवा दिया और मुझे जानवरों की तरह पीटा गया और मैं भी मरने ही वाला था। तभी मेरा बेटा मेरे पास आ गया और अब उसके पास बहुत असीम शक्तियाँ थी और वो ब्लैक एडम बन चुका था और उसने अपनी सारी शक्तियाँ मुझे दे दी और इस तरह से उसकी सारी पावर मेरे अंदर आ गई। अब हम सब बात कर ही रहे होते हैं कि राजा के लोग फिर से हम पर अटैक कर देते हैं। मैं तो किसी तरह बच गया, लेकिन मेरा बेटा मेरे सामने ही मारा गया और अपने बेटे की मौत से मुझे बहुत गुस्सा आ गया। तब मैंने उस राजा और उन सारे लोगों को मार दिया। फिर भी वो शक्तियाँ मेरे कंट्रोल में नहीं रही, जिसकी वजह से वो पूरा शहर पूरी तरह से बर्बाद हो गया। फिर मेरे ऐसा करने से वो जादूगर जिन्होंने मेरे बेटे को असीम शक्तियाँ दी थी वो मुझसे काफी नाराज हो गए। उन्हें लगा कि मैंने उनकी शक्तियों का मिसयूज किया है, इसीलिए उन्होंने मुझे एक केव में बंद कर दिया और मैं कई हजारों साल तक उस गुफा में बंद रहा। और जब एड्रियाना ने आकर वहाँ पर लिखा हुआ मंत्र पढ़ा तो मैं फिर से आजाद हो गया। ब्लैक एडम को इन सारी चीजों का काफी अफसोस होता है, क्योंकि पहले भी उसकी वजह से काफी तबाही हुई और काफी लोग मारे गए थे और अब भी बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं। वो फिर कहता है, मैं अपने आप
को सरेंडर करना चाहता हूँ और मैं अपनी पावर तुम लोगों को देकर कहीं जाकर चुपचाप रहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अब मेरी वजह से किसी को कोई नुकसान ना पहुँचे। फिर ब्लैक एडम एक मंत्र को पढ़ता है जिससे वो वापस उसी इंसानी रूप में आ जाता है और अब इसके पास सुपर पावर्स नहीं है और जब वो दोबारा से उस मंत्र को पढ़ेगा तभी वो ब्लैक एडम बनेगा। अब ब्लैक एडम को पानी के अंदर लाकर उसके मुंह में एक ऐसी डिवाइस लगा दी जाती है जिसकी वजह से वो जीवित रह सके और सांस ले सके। फिर ब्लैक एडम को ऐसी जगह कैद कर दिया जाता है जहाँ कोई भी आसानी से नहीं पहुँच सकता। दूसरी तरफ हम उस धोखेबाज को देखते हैं जो मर चुका है और अब नरक में होता है और उसने जानबूझकर ये सब किया था क्योंकि उसे पता था कि जब वो ताज उसके हाथ में होगा तब उसके मरने पर वो नर्क में चला जाएगा और वहाँ पर उस नर्क के देवता से मिलकर काफी सारी शक्तियाँ हासिल कर सकेगा। ये सारी बातें उसे पहले से ही पता थी, इसीलिए उसने ब्लैक एडम को उकसाया और एड्रियाना के बेटे पर गोली चलाई और उस वक्त ताज उसी के हाथ में था और गोली चलाने के बाद गुस्से में आकर ब्लैक एडम ने अपनी शक्तियों से उसे मार दिया और ये सब कुछ इस्माइल के प्लान के अकॉर्डिंग ही हो रहा था। फिर वो धोखेबाज इस्माइल उस नर्क के देवता से मिलता है और उस देवता से वो बहुत सारी शक्तियाँ हासिल कर लेता है। शक्तियाँ मिलने के बाद इस्माइल एक बहुत बड़े राक्षस में बदल जाता है। अब वो अपनी शक्तियाँ ले उसी टीम के लीडर जिसका नाम डॉक्टर इसीलिए डॉक्टर फेट टेलीपैथी टेक्निक के जरिए ब्लैक एडम से बात करने लगते हैं। ब्लैक एडम से बात करके सारी सिचुएशन बताते हैं। ब्लैक एडम वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, फिर वो वहाँ के सैनिकों से लड़कर पानी से बाहर आ जाता है और फिर वो ब्लैक एडम बनने वाला मंत्र पढ़ता है जिसके बाद उसको ब्लैक एडम की शक्तियाँ मिल जाती हैं और वो तुरंत ही राक्षस के पास आ जाता है। वहीं पर हाकमैन की टीम उस राक्षस से लड़ रहे होते हैं और इधर डॉक्टर फेट लड़ते लड़ते मारे जाते हैं और अब ब्लैक एडम वहाँ पहुँच जाता है और उस राक्षस और ब्लैक एडम के बीच लड़ाई होने लगती है। लड़ते हुए ब्लैक एडम उस राक्षस के सींगों को पकड़कर उसे 2 हिस्सों में फाड़ देता है और इस तरह से वो राक्षस मारा जाता है और वहाँ सब कुछ ठीक हो जाता है। अब उस शहर के लोग ब्लैक एडम को अपना मसीहा मान लेते हैं क्योंकि ब्लैक एडम ने उन लोगों को और उनके शहर को तबाही से बचाया है। इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही एंजॉयफुल स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।